हम अपने आप को आईने में देखते तो हमें समझ में आता है कि हम मोटे हो रहे। सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि क्या करने से हम पतले होंगे। फिर भी हम अपने सारे इंफॉर्मेशन रहने के बावजूद भी उस चीज को कर नहीं पाते। तो कैसे करें? आप एक मोटा इंसान है और फिट होना चाहते हैं, इसका बहुत सिंपल है, पर ये सिंपल तभी आपके लिए काम करेगा अगर आप इस बात को समझते हैं, आपका ब्रेन बिलीव करता है और आप उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो ये सिंपल वे क्या है, आपको हैबिट बिल्डिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। और डेली लाइफ का पार्ट क्या करते हैं आप सोते हैं, आप खाते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, या आप काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो सारे आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है, यानी कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में वो सारे चीजें आप करते हैं। तो ऐसा ही फिटनेस अगर आपकी डेली लाइफ का पार्ट नहीं है, हैबिट बिल्डअप आपने नहीं किया, लाइफस्टाइल में आपने इन नहीं किया, प्लग इन नहीं किया, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ये सारा चीज हैबिट बिल्डिंग का खेल है। तो इस हैबिट बिल्डिंग को कैसे अपने खून में मिक्स करें? जैसे आपके लिए इजी है, हमारे लिए ये बहुत टफ है अपने आप को फिट करना, जो ऑलरेडी फिटनेस में नहीं है। इस चीज को, माइंडसेट को कैसे करें, थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि कहीं पे जिम दिख रही है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, योगा सेंटर, जुम्बा, या कहीं अपार्टमेंट खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, अपार्टमेंट के अंदर जिम देख लिया तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटमेंट बहुत अच्छी बात है, यही एक्साइटमेंट ही आपको आने वाले टाइम पे हैबिट बिल्डअप में मदद करेगा। पर एक्साइटमेंट और हैबिट बिल्डअप में बहुत बड़ा एक अंतर है। एक्साइटमेंट आपका बॉडी रिएक्ट करता है और हैबिट बिल्डअप आपका वो ब्रेन रिएक्ट करता है। आपका ब्रेन वो अलाउ करता है हैबिट बिल्डअप करने के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी चीजें आप करना है, चाहे वो डाइट हो, चाहे आपका एक्सरसाइज हो, उसको आपको हैबिट में डालने के लिए आपको छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा। यानी कि आप एकदम से वजन अपने शरीर में नहीं डालना है। एकदम से वजन डालेंगे तो 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीना बाद आप भाग जाएंगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा ये मेरे लिए बहुत तकलीफ का काम है। तो उसको आसान बनाना है ताकि हैबिट बिल्डअप में आपको कन्वर्ट करना है। आपको अगर डांस करना पसंद है, या आपको गाना गाना पसंद है, या दारू पीना पसंद है, या आप कहीं सपोज वैकेशन में जाना पसंद है, तो कुछ भी चीजें अगर आपको पसंद है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका खून में मिक्स हो गया है, यानी कि वो आपको हैबिट बिल्डअप हो गया है, जिसके वजह से आपको पसंद है। आपको सोना, खाना, घूमना, अड्डा मारना दोस्तों के साथ, ये सब पसंद क्यों है? बिकॉज आपके वो खून में मिक्स हो गया है। तो ऐसे ही आपको फिटनेस को भी खून में मिक्स करना है। और वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? जब आप इसको छोटा सा शुरुआत करेंगे, जब आप एक एंगेजमेंट क्रिएट करेंगे। और वो कैसे पॉसिबल होगा? मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं और आप दोनों दोस्त मिलकर कहीं पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक नेटवर्किंग हो रहा है, साथ में आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, मजे मजे में गपशप मार रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो आपको धीरे धीरे हैबिट बिल्डअप करेगा। एक्सरसाइज की वजह से आप नहीं जा रहे हैं जिम या योगा सेंटर या कहीं पे एक्सरसाइज करने, आप जा रहे हैं उस दोस्त से मिलने जो एक्सरसाइज कर रहा है, या 2 दोस्त या 5 दोस्त मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके वजह से आप नेटवर्किंग की वजह से जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने नहीं। बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका एक्सरसाइज का हैबिट बिल्डअप हो रहा है। ऐसे ही डाइट का भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए आप डाइट खा रहे हैं, तो आप अगर अकेला डाइट खाएंगे, अकेला आप फूड को, वहां पे आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स को सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप अकेला, पूरी परिवार में 4-5 लोग हैं और आप अकेला खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी लोग, आपका फैमिली मेंबर टांग खिंचाई करेंगे, बाबा देखो डाइट। तो ऐसा ही आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूरा परिवार को डाइट में इन्वॉल्व करना है। तो एक नेटवर्किंग होगा, तभी आप भी खा सकते हैं, आप भी फिट हो सकते हैं। अगर दोस्तों में से आप मान लीजिए आपके दोस्त 2-4-5 दोस्त हैं और आप अकेला डाइट करें, टांग खिंचाई होगा। तो क्या करना है, आपको सारे दोस्तों को धीरे धीरे उस डाइट में इन्वॉल्व करना है, ताकि एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट दे, तब जाके आपका होगा हैबिट बिल्डअप। और ऐसे ही अगर आपने 3 से 6 महीना कंटिन्यू कर लिया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोबारा आप छोड़ नहीं पाएंगे। देखते देखते वो साल, 2 साल, 5 साल में बदल जाएगा, जिंदगी भर आप फिट रह पाएंगे, डाइट हो चाहे एक्सरसाइज हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। जैसे कि अगर हम इस चीज को नेटवर्किंग के साथ जुड़े, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा काम करेगा और धीरे धीरे ये हैबिट में
कन्वर्ट हो सकता है। और एक चीज़ मेरे दिमाग में है, जैसे कि हम कैलोरीज इन कैलोरीज आउट इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि कितना खाएंगे कितना पचाएंगे तब जाके हम फिट हो सकते हैं, बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, सब तो समझ में आता है, बट जब करने जाते हैं तब कैलोरीज का ध्यान रख ही नहीं पाते। इसको कैसे ध्यान रखें, थोड़ा सा इसका भी सजेशन दे दीजिए। देखिए, कैलोरीज की अगर बात करें तो उसका आपको समझ होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कौन से फूड में, चाहे वेजिटेरियन है आप या नॉन वेजिटेरियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी फूड में कितना कैलोरीज होता है, कितने ग्राम में कितना कैलोरीज होता है, कितने ग्राम में कितना आपका अप्रोक्स एक अंदाजे से निकालना है, कौन से में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, मिनरल्स बैठे, कहां पे कितना है, उसके बारे में आपको जिंदगी भर का नॉलेज नहीं चाहिए। सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट समय निकालिए और आप गूगल बाबा का मदद या चैट जीपीटी माँ का मदद लेके आप बस थोड़ा सा रिसर्चमेंट करिए आधा घंटे का, और आपको ये अंदाजा लग जाएगा और उसके हिसाब से आप कैलोरी इन आउट का हिसाब रख पाएंगे। आपको हमेशा तराजू में नाप नाप के नहीं खाना है, आप एक अंदाजा निकाल लीजिए कि मैं 4 अंडा खा रहा हूं, उसमें कितना प्रोटीन और कितना कैलोरीज है। मैं सपोज चिकन खा रहा हूं तो 300 ग्राम चिकन पर डे अगर मैं खा रहा हूं, या 200 ग्राम चिकन मैं पर डे खा रहा हूं, या मैं फिश खा रहा हूं, उसमें पीसेस में कितना कैलोरीज और कितना आपका वहां पे प्रोटीन हो सकता है या बाकी के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, बस एक अंदाजा निकाल लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर में कितना, पनीर खाने से 100 ग्राम पे कितना आपको कैलोरीज मिल सकता है, कितना आपका प्रोटीन मिल सकता है, ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, एक बार निकाल लीजिए और उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो नोटपैड, मोबाइल के नोटपैड को इस्तेमाल करिए, वहां पे लिखिए, एक बार लिख लीजिए और उसको फॉलो करिए हफ्ते भर के लिए, फिर आपका ब्रेन में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और तराजू में नापने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपका वो हैबिट में बिल्ड हो जाएगा। आई मस्ट से आपके जो सजेशंस है वो एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड में है, और मुझे लगता है कि इन सजेशंस को अगर मैं एक एक करके इम्प्लीमेंट करूँ तो इनका रिजल्ट बहुत मैजिक रिजल्ट दिखेगा। बट मेरे दिमाग में और एक कंफ्यूजन आ रहा है जो हम में से बहुत सारे लोगों का आता है। सपोज आज मैं किसी इन्विटेशन में गई या कहीं पे रेस्टोरेंट में कुछ सेलिब्रेट करने गई, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, तो हम क्या सोचते हैं जनरल कि आज मैं खा लेती हूँ, कल से मैं कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन कल कल बोलते बोलते वो कल कभी आता ही नहीं है और वो कंट्रोल कभी होता ही नहीं है। तो इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? अगर आपका कल कभी नहीं आ रहा है यानी कि आप मेंटली फिट ही नहीं हो। अगर आप मेंटली फिट होगे तो एक दिन अगर इनविटेशन में खाओगे, दूसरा दिन रेस्टोरेंट में खाओगे, तीसरा दिन आपका कंट्रोल हो जाएगा, आप खुद ही रिग्रेट होगा आपको, यानी कि आपको एहसास होगा, आपका जो अंतरात्मा है ना वो बताएगा 2 दिन आपने बाहर खा लिया है, एक दिन रेस्टोरेंट, एक दिन इनविटेशन, अब मुझे कंट्रोल करना है और अपना खाने को ध्यान रखना है, तीसरा दिन में अपने घर पे सही से उसको बैलेंस फूड बना लेना है और उसको खाना है। और आपका अगर अंतरात्मा या रिग्रेट नहीं हो रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है, यानी कि आप मेंटली फिट हो ही नहीं हो। और अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आपका शरीर जो है उसको फिजिकली या फिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब मेंटली फिट होते हो तो शरीर किस खेत की मूली है, उसको आप सोने की तरह पिघला सकते हो। पहले आपका मेंटली फिट करो, यानी कि हैबिट बिल्ड अप करो। अच्छा, तो मेंटल फिटनेस का भी जरूरत पड़ता है, तो आप कुछ उदाहरण के साथ समझा सकते हैं तो समझने में इजी पड़ेगा। ये जो हमारा सारा खेल है ना वो मेंटल का ही है, और मेंटल फिटनेस ही आपको हर चीजों में मदद करेगा। चाहे एक स्टूडेंट है तो भी मेंटल फिटनेस की जरूरत है, चाहे एक आप अच्छा करियर बना के एक प्रोफेशनली इनकम कर रहे, बहुत अच्छा कमा रहे, तो भी मेंटल फिटनेस का जरूरत है। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप डिफेंस में जा रहे हो, किसी भी तरह की किसी भी चीजों में, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, वो आपका मेंटल फिटनेस ही आपको सपोर्ट करता है। आपका यहां तैयार है तो शरीर या बाकी की चीजें भी आउटकम दिखेगा। तो मेंटल फिटनेस का एक एग्जांपल बताता हूं। जब आप मेंटली फिट होंगे तो आप देखेंगे कि 2 व्हीलर आप चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट में कभी कभार आप देखेंगे कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे आप वॉक करेंगे, क्योंकि आपका वो मेंटल फिटनेस है, आप उसको रिप्लेस करेंगे। हमेशा नहीं, 50% 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला लिया, 50% वॉक कर लिया,
तो जहां जरूरत है 2 व्हीलर 4 व्हीलर वहां यूज किया, जहां जरूरत नहीं है वहां पे आपने वॉक करिए। तो ये आपका मेंटल फिटनेस की बात है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप बाहर भी खाना खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट हो, इन्विटेशन हो, तो वहां पे आप देखेंगे आपका बैलेंस फूड बनाने के लिए आप खाने जा रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा आपने चावल ले लिया, थोड़ा सा आपने नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो थोड़ा सा चिकन ले लिया, थोड़ा सा देखिए आप सलाद ले लिया, थोड़ा सा सब्जी ले लिया। इस तरह से आप बैलेंस फूड खाएंगे क्योंकि आपका मेंटल फिट है ना। आप एकदम से चावल भर के, सब्जी कम, भर भर के काप्स नहीं खाएंगे, आप पूरा बैलेंस फूड लेंगे। आप वेजिटेरियन है तो भी आप पनीर वगैरह ढूंढेंगे, कहाँ है कैसा है, तो वहां पे थोड़ा चावल, थोड़ा पनीर, थोड़ा सलाद ले लिया, थोड़ा इस तरह से अपना पेट भी भरना है, बैलेंस फूड भी रहना है क्योंकि आप मेंटली फिट है। तो आप अगर मान लीजिए वैकेशन जा रहे हैं तो वहां पे भी सेम है, वैकेशन पे भी आप कुछ भी खा रहे हैं, तो आप खाने के साथ साथ आप कुछ भी खा रहे हैं, बट स्टिल आप अपना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर का ध्यान रखेंगे, कहां पे क्या मिलता है आपको उसका समझ है, तो आप ऑटोमेटिक खा रहे हैं। तो आप वैकेशन में भी फिट, बाहर इन्विटेशन में भी फिट, रेस्टोरेंट में भी फिट, चलते फिरते भी आप फिट। और रहा सवाल डाइट का, तो डाइट आपका घर पे चल ही रहा है। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आप हफ्ते में अगर 3 दिन 3 घंटा भी कर रहे हैं, आपका मेंटली फिटनेस के वजह से 3 दिन 3 घंटा भी कर रहे हैं तो भी आप फिट। तो ये सारी चीज एक बैलेंस वे में कर सकते हैं। ऐसे और ढेर सारे एग्जांपल हो सकता है, आप ढूंढिए, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आप उनको ढूंढिए, देखिए कि और क्या ऑप्शन हो सकता है जो मैं किसी चीज का रिप्लेसमेंट कर पाऊं, जिससे मेरा फिजिकली फिट और अपना न्यूट्रिशन वैल्यू भी, मैं खाना खा के भी तरीके से फिट हो जाऊं। अच्छा, तो मतलब चाह है तो राह है, अगर करना चाहे मेंटली फिट हो जाए तो फिजिकली भी फिट हो सकते हैं, हर चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं खुद ही। तो आपके एकदम इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ मैं तो एकदम समझ गई हूँ और आज से ही मैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगी। हेलो फिट बडीज, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से वो जानकारी मिल रहा है जिसके कारण आप हैबिट बिल्डिंग कर पाए, क्योंकि इनको तो पता चल गया है कैसे हैबिट बिल्डिंग करना है। और ऐसे ही अगर आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में भी किसी को लगता है हैबिट बिल्डिंग करना बहुत ही मुश्किल है, तो इनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।